हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने मोशन इन ए प्लेन के अंदर क्या देखा था, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अपन इस क्लास में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि एक बॉडी जो है किसी पॉइंट के अराउंड क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो उस मोशन को अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। तो ये जो अपना मोशन होगा इस पॉइंट के अराउंड बॉडी का, सेंटर के अराउंड जो मोशन होता है बॉडी का, उस मोशन को अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन के अंदर क्या हो रहा है, एक लेट से ये आपका ओ पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। तो अपन क्या देखते हैं कि दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं जब बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। एक तो आपका क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है, एक वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है। एक्स और वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, प्लेन। इसका मतलब जो सर्कुलर मोशन है वो किसका एग्जांपल है, मोशन इन ए प्लेन। और यही अपना क्या है, सेकंड पार्ट है चैप्टर का। तो अब अपन को सर्कुलर मोशन करना है। सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, अपन को कुछ चीज़ पढ़नी होती है, जैसे आपके कुछ एंगुलर वेरिएबल्स। कैसे अपन समझ सकते हैं कि इसके अंदर आपके ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, तो लेट से आपका कोई पॉइंट है वो मोशन कर रहा है। अब पॉइंट जो मोशन कर रहा है, इनिशियल पोजीशन में एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, पी के ऊपर। इनिशियली आपका जो पॉइंट है कहाँ पे है, पी के ऊपर। अब पी के ऊपर मैं उसका पता कैसे लगाऊं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि एक्स एक्सिस से मैंने क्या करा, उसका एक पोजीशन वेक्टर बनाया। ये उसका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। और एक्स एक्सिस से उसका जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा एंगल है। तो इससे मेरे को क्या पता चलता है कि ये जो थीटा है, थीटा किस किस के बीच में एंगल है, ओ एक्स के बीच में और ओ पी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। तो थीटा मेरे को क्या बता रहा है, एंगुलर पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर पोजिशन ऑफ पार्टिकल। मतलब किसी भी टाइम के इंस्टेंट के ऊपर मेरी जो पोजीशन होगी पार्टिकल की वो इस एंगल से निकल सकती है। तो ये क्या हो गया आपका एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब एक जगह पे तो आपका जो पार्टिकल है वो रहेगा नहीं, वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में मोशन करेगा। तो लेट से डेल टी टाइम के बाद आपका जो पार्टिकल है वो कहाँ पहुँच गया, पी से कहाँ पहुँच गया, पी डैश पे। डेल टी टाइम के बाद अभी कहाँ है, पी पे। तो लेट से वो डेल टी से पी से कहाँ पहुँच गया, पी डैश के ऊपर पहुँच गया। तो ये जो आपका एंगल में चेंज हो रहा है, इस एंगल में चेंज को मैं बोल रहा हूँ डेल थीटा। इसका मतलब डेल टी टाइम के अंदर आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन, एंगुलर पोजीशन के अंदर कितना चेंज हुआ आपका, डी डेल थीटा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उसकी पोजीशन के अंदर चेंज। कि सबसे पहले कहा था पी, उसको अपन किससे डिफाइन कर सकते थे, थीटा। अब वो एक जगह पे तो रहेगा नहीं, उसमें चेंज होगा, तो चेंज को अपन डिफाइन कर रहे हैं, एंगुलर पोजीशन में चेंज को। तो लेट से डेल टी टाइम के बाद वो कहाँ पहुँच गया, पी से पी डैश में, और एंगल उसका कितना चेंज हो गया, डेल थीटा। अब एंगुलर पोजिशन के किससे डिफाइन कर रहे हैं, थीटा। और एंगुलर पोजीशन में क्या हुआ आपका चेंज। अब वो जो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है चेंज, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये जो एंगुलर पोजीशन में चेंज होता है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, इसको अब पोजीशन में चेंज हो रहा है। अब लीनियर पोजीशन में चेंज होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पीड। अब यहाँ पे एंगुलर पोजीशन के अंदर चेंज हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आपका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिफाइन करते हैं अपन, ओमेगा से। अब किसी भी मूवमेंट पे एंगुलर वेलोसिटी मेरे को पता नहीं है तो मैं उसको कैसे बताता हूँ, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस है तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल ओमेगा इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0। और यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी का लिमिट लग गई तो डेल का क्या हो जाएगा, डी। तो डी थीटा अपॉन डी टी। ये डी थीटा अपॉन डी टी क्या बता रहा है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ये जो ओमेगा है, इस ओमेगा को क्या बोलते हैं अपन, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये बात हुई किसकी, आपकी एंगुलर वेलोसिटी की। तो अभी तक अपन बात कर रहे थे किसकी, लीनियर मोशन की। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, सर्कुलर मोशन की। ये जो आपका सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन के अंदर पहले अपन को क्या मिलती थी, लीनियर वेलोसिटी। और यहाँ पे अब अपन को क्या मिली है, सर्कुलर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब आप उस जो एंगल है उसकी टर्म्स में, आप जो पोजीशन है उसको एंगल की टर्म्स में देख रहे हो, ना कि डिस्टेंस की टर्म्स में। इसलिए अपने यहाँ पे क्या आ गई, एंगुलर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से आपका जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको अपन डिफाइन किससे करते हैं, अल्फा से। वो क्या होता है आपका, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लीनियर वेलोसिटी था तो वहाँ पे क्या होता था, लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गया आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन। किससे, उसको नोटेशन क्या होता है इसका आपका, अल्फा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एंगुलर
एक्सेलरेशन। तो ये दोनों चीज़ हो गई अपने पास, एंगुलर वेलोसिटी भी हो गई और एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो गया। किसके अंदर? सर्कुलर मोशन के अंदर। अब आपकी जो इक्वेशन है वो इक्वेशंस कैसे चेंज होगी? अपन ने इक्वेशंस कैसे पढ़ी थी? मोशन की 3 इक्वेशन। फर्स्ट क्या थी? v = u + at। सेकेंड इक्वेशन क्या थी आपकी? s = ut + ½ at²। और थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी? v² = u² + 2as। ये आपकी 3 इक्वेशन थी मोशन की, लेकिन ये किसके लिए थी? लीनियर मोशन के लिए, फॉर लीनियर मोशन। पर अब अपने लीनियर मोशन तो हो ही नहीं रहा, कौन सा हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो फॉर सर्कुलर मोशन आपकी इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी? फॉर सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन के अंदर आपकी इक्वेशन की फॉर्म तो यही रहेगी, बस ओनली क्या चीज़ चेंज होती है? आपकी नोटेशन चेंज होते हैं। जहाँ पे अपन लीनियर वेरिएबल काम में ले रहे थे वहाँ पे क्या लेंगे? एंगुलर। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ आपकी हुई। ओमेगा को अपन क्या बोल रहे हैं? आपकी एंगुलर वेलोसिटी, जहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ओमेगा नॉट। और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ओमेगा। और ये आपका क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसको इन इक्वेशन को अगर सर्कुलर मोशन की टर्म्स में मैं कैसे लिख सकता हूँ? v = u + at। v क्या है आपका? फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? ओमेगा = u क्या? इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या आ जाएगा? ओमेगा नॉट प्लस at। a यहाँ पे a क्या है आपका? अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा t, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन s क्या है आपका? चेंज इन पोजीशन, लीनियर पोजीशन। यहाँ पे क्या हो रही है? एंगुलर पोजीशन हो। चेंज इन एंगुलर पोजीशन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से, टोटल। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? थीटा = ut का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट t + ½ at² का क्या हो जाएगा? a का क्या आएगा यहाँ पे? अल्फा। तो अल्फा t²। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट v² का यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है? ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर = u क्या होता है यहाँ पे? ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2a का यहाँ पे क्या होता है? अल्फा। और s का यहाँ पे क्या होता है? थीटा। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आपकी जो लीनियर वेलोसिटी, इसकी लीनियर मोशन की इक्वेशन होती है, वैसे ही अपन काम में ले सकते हैं उसी फॉर्मेट को सर्कुलर मोशन के लिए। और बस आपको क्या करना होता है? नोटेशन चेंज करने होते हैं। जहाँ पे आप लीनियर वेलोसिटी को v से डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे किससे? v और u से कर रहे हैं। यहाँ पे किससे करना होता है आपको? ओमेगा नॉट और ओमेगा से। आपके पोजीशन चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपका लीनियर मोशन में s से या फिर x से। यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? थीटा से। और जो वहाँ पे आपका लीनियर एक्सेलरेशन a होता है, यहाँ पे उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। अब बात आती है कि अगर मैं बोलूँ कि ये जो मेरी लीनियर डिस्टेंस है p से p', अगर मेरे को डिस्टेंस निकालनी है p से p' की, लीनियर डिस्टेंस P to P'। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि क्यों निकाल रहे हैं? ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अपन को क्या चाहिए होता है? रिलेशन चाहिए होता है। किस किस के बीच में रिलेशन चाहिए होता है? आपका v और ओमेगा के बीच में। मतलब मेरे को क्या चाहिए? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या चाहिए? रिलेशन। इसलिए मैं इसको निकाल रहा हूँ, लीनियर डिस्टेंस को निकाल रहा हूँ P से P' तक। आपके पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है आपका? एंगल = आर्क अपॉन रेडियस। लेट से इसकी जो रेडियस है वो कितनी है आपकी? r। तो फर्स्ट क्या है? एंगल मतलब आपका कितना एंगल चेंज हुआ? p से लेके p' में कितना आपका एंगल चेंज हुआ? डेल थीटा। तो एंगल की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? डेल थीटा। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ इस फॉर्मूले में। = आर्क मतलब जितना आप चले, कितना चले? p से p' चले। तो अगर आपने इसको डेल थीटा लिखा, अब वहाँ पे ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? s से या फिर x से। तो मैं यहाँ पे जैसे s से बात करी तो मैं यहाँ पे किससे बात करूँगा? s से। लेकिन अगर आपका ये कितना है? डेल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? डेल s। जो आपके डिस्टेंस है उसको किससे लिख रहे हैं अपन? डेल s से। तो डेल s अपॉन रेडियस कितनी है उसकी? r। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? डेल s = r डेल थीटा। ये आपकी इक्वेशन निकल गई। अब इस इक्वेशन में दोनों साइड में अगर मैं क्या करता हूँ? टाइम से इसका डिवाइड करता हूँ कि चेंज इन टाइम, क्योंकि ये आपका जो चेंज हुआ है किसके रेस्पेक्ट में हुआ था? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं इन दोनों को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ तो डेल s अपॉन डेल टी। डेल s अपॉन डेल टी को क्या बोलते हैं? स्पीड। क्योंकि डेल s अपॉन डेल टी क्या है आपकी? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन डिस्टेंस। आपकी जो डिस्टेंस अपन ने निकाली है, तो डिस्टेंस आपने निकाली तो ये क्या हो जाएगी आपकी? स्पीड = r और डेल थीटा अपॉन डेल टी। डेल थीटा अपॉन डेल टी को क्या लिख सकते हैं? आपका ओमेगा। तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है? v = r ओमेगा।
ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, रिलेशन निकल गया किस किस के बीच में, आपका v और r के बीच में। फिर से यहाँ तक अपन ने कर लिया था। उसके बाद अपन क्या निकालते हैं, लीनियर डिस्टेंस निकालते हैं p से p डैश तक की। लीनियर डिस्टेंस आपकी फॉर्मूला क्या होता है आपका, एंगल इक्वल टू, ये जो एंगल है इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई करा। एंगल कितना है आपका, कितना चेंज हुआ पी से पी डैश तक जाने में, डेल थीटा इक्वल टू डेल एस, ये जो डिस्टेंस है इसको डेल एस बोल रहे हैं, डिवाइड बाय रेडियस। रेडियस एज्यूम कर रहा हूँ इसकी रेडियस कितनी, आर। तो यहाँ पे आपका एस इक्वल टू कितना निकल जाता है, आर इंटू डेल थीटा। दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो डेल एस अपॉन डेल टी, चेंज इन पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या बोलते हैं उसको, स्पीड। डिस्टेंस है इसलिए मैंने स्पीड बोला है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका डेल थीटा अपॉन डेल टी, अभी अपन ने बात करी क्या होता है, ओमेगा। तो ये अपना क्या निकल गया फॉर्मूला, रिलेशन किस किस के बीच में, लीनियर वेलोसिटी के बीच में और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। अब वेलोसिटी का मेरे को फॉर्मूला मिल गया, अगर मैं इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। मेरे को किसका फॉर्मूला मिला, वेलोसिटी का। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, एक्सेलरेशन का। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, ए इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी वी किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू आर। आर क्या है, कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट रहेगी, सर्कल की बाहर आ जाएगा, डी ओमेगा बाय डी टी। ये क्या हो गया उसका डिफरेंशिएशन, डी वी अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी क्या होता है आपका एक्सेलरेशन, तो ए इक्वल टू आर का आर और डी ओमेगा बाय डी टी। डी ओमेगा बाय डी टी क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, अल्फा से। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका अल्फा। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, ये आपका फॉर्मूला किसका निकल गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल गया। लेकिन अब एक्सेलरेशन कौन सा वाला, अब एक्सेलरेशन कौन सा वाला का क्या मतलब है, देखो आपकी बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। सर्कुलर मोशन जब उसका हो रहा है तो दो चीज़ चेंज हो रही है, एक तो उसका क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड, और एक क्या हर मूवमेंट पे उसकी क्या चीज़ चेंज हो रही है, डायरेक्शन। तो यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं कि अपन ने बात करी है ओनली डिस्टेंस की। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। इसलिए अपन ने क्या बोला कि ये जो आपका v निकला ये क्या स्पीड है, ना कि क्या वेलोसिटी। फिर से ये जो v निकला ये क्या स्पीड है, ना कि वेलोसिटी। और आपकी जो दोनों चीज़ें काउंट होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वो किस में होती है, वेलोसिटी में काउंट होती है। इसका मतलब ये जो आपका निकला है वेलोसिटी नहीं निकली, ये क्या निकला, ओनली स्पीड। और ओनली स्पीड निकली तो ये जो एक्सेलरेशन है ये आपका कंप्लीट एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते, नेट एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते। तो क्यों, क्योंकि इसमें आपकी क्या चीज़ नहीं आ रही, डायरेक्शन तो काउंट ही नहीं हुई। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन तो है, लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन है, ये ओनली मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्योंकि आपने यहाँ पे बात किसकी करी, डिस्टेंस की, डायरेक्शन की तो करी नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो आपने बोला ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है ये ओनली क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड किसका बता रहा है, जब ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है। अब ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है तो मैग्नीट्यूड चेंज कैसे हो रहा है उसका, टेंजेंशियली। ठीक है, इसका मतलब ये जो आपका एक्सेलरेशन है ये कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो इसको अपन रिप्रेजेंट किसे करते हैं, ए टी। ये क्या हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन नहीं है, ओनली क्या है, टेंजेंशियल। अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, आर अल्फा। ठीक है, तो आपका फिर से शुरू अपन ने किससे करा था, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है उसको किससे डिफाइन करते हैं, थीटा से। उसमें जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको अपन जो थीटा होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर पोजीशन। और एंगुलर पोजीशन में जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको अपन क्या बोलते हैं, आपका एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। आपकी जो लीनियर इक्वेशन की टर्म्स है उसको सर्कुलर मोशन में लिख सकते हैं, बस नोटेशन चेंज होता है। उसके बाद अपन रिलेशन निकालते हैं किस किस के बीच में, आपका v और ओमेगा के बीच में। किसको फॉर्मूले से निकलता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। फॉर्मूला पुट करा, टाइम के रेस्पेक्ट में उसको डिवाइड करा, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, v इक्वल टू आर ओमेगा। v क्या है यहाँ पे, स्पीड। ध्यान रखना, v क्या है आपकी स्पीड, वेलोसिटी नहीं है। क्यों वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि आपने क्या लिया, डिस्टेंस की बात करी है, ना कि डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पे ओनली क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड। इसलिए जो अपन इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो नेट एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा। तो कौन सा एक्सेलरेशन निकलेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट निकलेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकलेगा, क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड की। ठीक है, यस सर, अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका, है पार्टिकल ट्रेवल्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एट ए स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस। मतलब एक पार्टिकल एक सर्कल के अंदर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, जिसके अंदर उसकी स्पीड जो है कंटिन्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इफ द स्पीड चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। जब आपको क्या दे रखा है, इनिशियल स्पीड दे रखी है, फाइनल स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है। ठीक है, तो अपन को पता है कि जैसे अपने ये फॉर्मूले अभी अपन ने देखे, यहाँ से अपना ये क्या निकला, v इक्वल टू आर ओमेगा अपना रिलेशन निकला था। और इसका जो अपन डिफरेंशिएशन करते हैं,
तो क्या हो जाता है dv अपॉन dt इक्वल टू r d ओमेगा अपॉन dt। इसको अपन ने क्या बोला था, ये आपका क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, लेकिन कौन सा वाला, टेंजेंशियल। तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या निकल जाता है, at इक्वल टू r का r और d ओमेगा बाय dt को क्या बोलते हैं, अल्फा। ठीक है, और यही आपका क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये आपका क्या हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन जो भी अपन ने निकाला। ठीक है, और ये आपका क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास क्या निकल जाएगा कि आपका अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा at अपॉन r। तो ये तो आपका फाइनल फॉर्मूला आपको चाहिए। अब आपको पहले क्या चाहिए, at और r तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना रेडियस है 20 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए at मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, dv अपॉन t, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपका at क्या होता है dv अपॉन t, मतलब v2 माइनस वी1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। यही तो मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपका क्या निकल जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v2 माइनस वी1। v2 माइनस वी1 मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है 5 to 6, मतलब 6 माइनस 5 डिवाइड बाय t, टाइम कितना लगा है 6 to 5 चेंज होने में 2 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो ये आपका कितना निकल जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ से अब इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं at कितना, एंगुलर एक्सेलरेशन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइड बाय आपका रेडियस। लीनियर एक्सेलरेशन कितना है 0.5 डिवाइड बाय रेडियस। रेडियस आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 20, लेकिन 20 क्या दे रखी है सेंटीमीटर। अपनी ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर, यूनिट हमेशा माइंड में रखनी है आपको। मल्टीप्लाई बाय कैसे करते हैं इसको कन्वर्ट, 10 टू पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि आपके 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। ठीक है, तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको करने के लिए 10 टू पावर माइनस 2 से। तो ये 10 टू पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर प्लस 2, और 10 टू पावर प्लस 2 को क्या बोलते हैं 100। तो ये आपका कट गया, तो नीचे आ गया क्या आ गया 0, 0 से 0 कट गया, और क्या बचा आपका 50 अपॉन 20, कितना होता है आपका 2.5। 2.5 क्या निकला आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है आपकी 2.5। अब यूनिट अब लीनियर एक्सेलरेशन की क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे मीटर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, और एंगल को ऐसा यूनिट में किस में मेजर करते हैं रेडियन में। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट कितनी हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, फिर से क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक तो रेडियस गिवन है, स्पीड का चेंज गिवन है टाइम के रेस्पेक्ट में। क्या पूछ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये अपने पास फॉर्मूले हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल जाएगा, इस फॉर्मूले से आपका at अपॉन r। at क्या है आपका लीनियर एक्सेलरेशन और टाइम डिवाइड बाय आपका रेडियस। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपने को गिवन है, टाइम अपने को गिवन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपन ने निकाला और उसको किससे क्या कर दिया अपन ने डिवाइड कर दिया, क्या निकालने के लिए आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या आंसर आ रहा है 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है।